दुनिया नियमों से चलती है, लेकिन चमचापुर अपने धुन में चलता था। यहाँ के लोगों के पास हर काम को कल पर टालने का वर्ल्ड रिकॉर्ड था। इस गांव की दो सबसे अजीब परेशानियां हैं, कमला देवी और उनकी बहू रागिनी। दोनों के बीच की बहस कोई मामूली लड़ाई नहीं, बल्कि वर्ल्ड वॉर जैसा है। लो खुद ही देख लो। रागिनी, सूरज सिर पर आया है। मेरी चाय अब तक रसोई से बाहर क्यों नहीं आई? सासू जी, चाय बनाने के लिए पानी चाहिए और पानी कुएं में मिलेगा और कुएं की रस्सी खींचते खींचते हाथ छिल जाते हैं। अगर इतनी ही जल्दी है तो आदेश देने की बजाय कभी खुद भी पानी भर लाया कीजिए। मुझसे जबान लड़ाती है? भूल मत, इस घर की मुखिया मैं हूँ और मुखिया का काम सिर्फ कुर्सी पर बैठकर हुक्म चलाना नहीं होता सासू जी। तभी प्याज चाचा खाली बाल्टी पटकते हुए आंखों में आंसू लेकर वहाँ आते। अरे बंद करो ये रोज का झगड़ा। कुएं से पानी लाने के चक्कर में मेरी कमर का कबाड़ा हो चुका है। कोई इस मुसीबत का परमानेंट इलाज क्यों नहीं निकालता है? तभी आलू भाई जमीन पर लेटे लेटे ही खिसकते हुए आते हैं। रामनाथ भाई सही कह रहे हैं। जब कुआं जादुई है तो हम खुद मजदूरी क्यों कर रहे हैं? दिमाग लगाओ, मेहनत नहीं। कैसा दिमाग मंगतराम? साफ साफ बोलो। हम सब मिलकर कुएं में ही 500 किलो चाय पत्ती, चीनी, दूध और अदरक डाल देते हैं। कुआं खुद ब खुद चाय मिक्स कर देगा। बस बाल्टी डालो और बनी बनाई कड़क चाय बाहर। बात में दम है। रोज रोज की झंझट ही खत्म। तो फिर सोचना क्या है? सरपंच जी को बुलाओ और पूरा स्टॉक कुएं में खाली करो। पूरे गांव में मिलकर कुएं में बोरियां भर भर कर चाय पत्ती और चीनी डाल दी। अचानक कुएं का पानी उबलने लगा और उसमें से 3 खौफनाक सिर वाले चांद आसमान की ओर उछले। एक चांद अंगारे जैसा था और दूसरा हरे, तीसरा सड़े हुए भूरे रंग का। इनके निकलते ही पूरे गांव पर काला साया छा गया। कुएं से निकला हुआ जादुई कचरा सीधा इन मून हेड्स के साथ मिलकर चाय के दानों में बदल गया। इंसानों, तुमने मुझे गंदा किया। अब मैं तुम्हारे गांव को सब्जी मंडी में बदलकर हमेशा के लिए यही कैद कर दूंगा। गांव वाले सुकून से सो गए कि कल उन्हें बिना मेहनत के जादुई कुएं में से चाय मिलेगी। लेकिन अगली सुबह चमचापुर की अजीब सुबह थी। जब कमला देवी की आंख खुली तो उन्हें अपना सिर बहुत भारी महसूस हुआ। हे भगवान, ये क्या है? मेरे बाल कहाँ गए? ये पीला कद्दू मेरे सिर पर कैसे उग आया? तभी रागिनी तेजी से कमरे में आती। उसका सिर पूरी तरह से एक लंबी लाल मिर्ची बन चुका है। अरे सासू जी, ये क्या? आपका सिर? आप तो सचमुच की कद्दू बन गई है। तू मुझे क्या देख रही है? जाकर आईने में अपनी हालत देख। तू खुद तीखी लाल मिर्ची बन चुकी है। रागिनी आईने में अपना मिर्ची वाला सिर देखकर चिल्लाती है, जिसकी वजह से गुस्से से उसके मुंह से आग की छोटी सी लपट निकलती है। आ, 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 ये क्या मजाक है? मेरा चेहरा किसने बदला? मुझे तो लग रहा है ये कुएं के उस चाय दानव और मून हेड्स का श्राप है। हमें हमारी पर्सनालिटी के हिसाब से सब्जी बना दिया गया है। दोनों बाहर आती है तो देखती है कि पूरा गांव ही सब्जी मंडी बन चुका है। प्याज चाचा और आलू भाई भागते हुए आ रहे हैं। ओ मुझे बचाओ, मेरा सिर प्याज बन गया है। कोई मुझे काट देगा। अरे भाई, मुझे कोई सीधा खड़ा कर दो। मैं आलू बन चुका हूँ। अगर कोई मुझे उठाकर खोलते हुए तेल में डाल देगा तो मेरा तो दम ही निकल जाएगा। और फिर आप दम आलू बन जाओगे। तभी आसमान से चाय का दानव और मून हेड्स फिर से प्रकट होते हैं। चमचापुर वालों, अब तुम मेरी सब्जी मंडी के कैदी हो। जब दानव और मून हेड्स ने पूरे गांव को डरा दिया था, तभी अचानक पूरे गांव के कुएं से एक दिव्य नीली रोशनी आसमान की तरफ उठी। उस रोशनी के बीचों बीच हवा में तैरते हुए गणेश जी प्रकट हुए। उनके सिर के पीछे 3 जादुई मून हेड्स सुनहरी रोशनी के साथ चमक रहे। अहंकार के इस कचरे ने गांव का पानी ही तुम्हारी आत्माओं को भी प्रदूषित किया है। चमचापुर वालों, अगर खुद को इस सब्जी के श्राप से बचाना है तो अपनी शक्तियों का सही उपयोग करो।
ये मानव और मून हेड्स सिर्फ डर से शक्तिशाली है। अपनी ईगो को छोड़ो और एक होकर प्रहार करो। आज तुम्हारा आलस ही तुम्हारा हथियार बनेगा। गांव वाले अब अपनी सब्जी वाली शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। आज बहुत हो गया, अब मेरी बारी। आलू भाई एक भारी चट्टान की तरह लुढ़कते हुए दानव के पैर पर जाकर जोरदार टक्कर मारते हैं। धड़ाम! ले मेरी तीखी मिर्ची का तड़का। और अब सासू माँ की कद्दू पावर देख। कद्दू सास पूरे वेग से दौड़कर अपने सिर से दानव के पेट में जोरदार हेडबट मारती है। ढिशुम! एक जोर का धमाका होता है और दानव और मून हेड्स पानी की तरह बिखर कर कुएं में वापस चले जाते हैं। गांव वाले राहत की सांस लेते हैं। शानदार! तुमने साबित कर दिया कि मेहनत से बड़ा कोई जादू नहीं है। पूरा गांव एक अजीबोगरीब सब्जी मंडी में बदल चुका था। बच्चे टमाटर और भिंडी बन चुके, बड़े गोभी और बैंगन। अभी गांव वाले अपने सब्जी वाले सिरों को संभाल ही रहे थे कि चमचापुर में एक और नया बवंडर आ गया। पड़ोसी गांव के कुछ शातिर सब्जी चोर झोले लेकर चमचापुर में ताजी सब्जियां चुराने घुस आए। उन्हें लगा यहाँ मुफ्त की सब्जी मंडी लगी है। भाई साहब, इस गांव में देखो कितने बड़े बड़े कद्दू और चमकदार लाल मिर्चियाँ हैं। आज तो हम अमीर बन जाएंगे। अरे ओ अंधे अकल के अंधे चोर, किसे कद्दू बोल रहा है? मैं इस गांव की मुखिया हूँ, पीछे हट। अरे बाप रे, ये कद्दू तो बोलता है। भूतिया कद्दू है भाई, इसे छोले में डालो, तांत्रिक को महंगे में बेचेंगे। मेरी सासू माँ को छुएगा रे तू? रुक, अभी तुझे अपनी तीखी मिर्ची का स्वाद चखाती हूँ। हट जा सामने से मिर्ची, वरना तोड़ दूंगा। चमचापुर की बहू, नाम सुन के तीखी मिर्ची समझे क्या? साक्षात ज्वालामुखी हूँ मैं। तीखी मिर्ची रागिनी चोर के मुंह पर फूंक मारती है और तीखी आंख की लपट सीधे चोर की आंखों में लगती। मेरी आंखें जल रही है। कितनी तीखी मिर्ची है रे बाबा। भागो! सासू जी, रास्ता साफ करो, आलू बम आ रहा है। आलू भाई तेजी से लुढ़कते हुए दूसरे चोर के पैरों पर जाकर लगते हैं और चोर हवा में उछलकर जमीन पर गिरता है। अरे तुम लोग चोरी करने आए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? प्याज की इतनी तेज बदबू निकलती है कि दोनों चोर फूट फूट कर रोने लगते हैं। भाई, इस गांव के लोग तो रुला देते हैं। मुझे चोरी नहीं करनी, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। अरे तो देख क्या रहे हो भाई, सर पर रखो और भागो रे। दोनों चोर रोते और चिल्लाते हुए गांव से बाहर भाग जाते हैं। उसके बाद जब इंसान अपनी मेहनत से मुंह मोड़ता है तो कुदरत उसे इसी तरह का सबक सिखाती है। चमचापुर वालों, गणेश भाई, हम अपनी गलती मानते हैं। ऐसा कोई जादू करो कि ये सब्जी वाले सिर गायब हो जाए। ये कोई मामूली जादू नहीं, बल्कि कुएं का श्राप है। इस कुएं की खाई में चमचापुर का प्राचीन रक्षक जल देवता सो रहा था। तुमने उसमें कचरा और चाय पत्ती डालकर उसे प्रदूषित कर दिया। तो क्या हम कभी ठीक नहीं होंगे? वक्त बहुत कम है। आज रात के ठीक 12 बजे ये जादुई श्राप हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा। अगर 12 बजे से पहले कुआं पूरी तरह साफ नहीं हुआ तो तुम्हारे इंसानी शरीर खत्म हो जाएंगे। तुम सब बेजान सब्जियां बनकर बाजार में बिक जाओगे। रात के 12 बजे, हमारे पास सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं। और रास्ता आसान नहीं है। कुएं का दूषित पानी अब एक खरूप ले चुका है। जानी है तो आलस छोड़ो और हथियारों के साथ कुएं की तरफ बढ़ो। रात में ही पूरा गांव लाठियां और बाल्टियां लेकर कुएं के पास पहुंच जाता है। अचानक कुएं का काला पानी उबलने लगता है और उसमें से 20 फीट ऊंचा चाय का दानव बाहर आता है। उसकी आंखें चीनी की डेलियों जैसी सफेद और खौफनाक है। तुम कामचोर इंसानों, तुमने मेरी शांति भंग की। अब मैं तुम सबको इस उबलते हुए काले पानी में डुबोकर हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। यह बहुत शक्तिशाली है, हम इससे नहीं लड़ सकते। पीछे हटने का रास्ता बंद हो चुका है रामनाथ चाचा। आलू भाई, तुम गोल और भारी हो, अपनी पूरी ताकत समेटो और इसके पैरों पर अटैक करो। बहुत सो लिया जिंदगी भर, आज कुछ करने का वक्त है। आलू भाई एक भारी चट्टान की तरह जमीन पर तेजी से रोल होते हैं
और सीधे दानव के पैरों से टकराते हैं। धड़ाम। यह भारी चीज क्या थी? रागिनी, यही सही मौका है, तड़का लगाओ। मिर्ची बहू हवा में ऊंची छलांग लगाकर कराटे पोज में अपने मुंह से भयंकर तीखी आग उगलती है। अपने इस काले धुएं को समेटो और वापस जाओ। आग की लपटें सीधे दानव के चेहरे पर लगती है। दानव दर्द से चिल्लाने लगता है। ये आग बहुत तीखी है, मेरा शरीर पिघल रहा है। बहू, बहुत अच्छा निशाना लगाया। अब सासू माँ का कद्दू पावर देखो। कद्दू सास पूरी स्पीड से दौड़ती है और अपने भारी भरकम कद्दू सिर से दानव के पेट में एक जबरदस्त ठुमका मारती है। एक जोरदार धमाका होता है। दानव कद्दू सास के प्रहार से पानी की तरह बिखरकर कुएं के चारों ओर बह जाता है। शानदार सासू जी, आपका ये कद्दू अटैक तो कमाल का था। तेरी मिर्ची वाली आग न होती बहू तो ये दानव हिलता भी नहीं। आज हमारी जोड़ी ने कमाल कर दिखाया। चाय का दानव तो बिखर गया, लेकिन कुएं के चारों तरफ एक जादुई चक्रव्यूह बन गया। कुएं के ऊपर जादुई अक्षरों में एक पहेली चमकने लगी। गणेश ने घड़ी देखी तो रात के 11:45 बज चुके। रुक जाओ सब, कुएं को छूना मत। जब तक हम इस जादुई पहेली का सही जवाब नहीं देंगे, कुएं का पानी साफ करने का रास्ता नहीं खुलेगा। क्या लिखा है वहाँ गणेश बेटा? जल्दी पढ़ो, समय भाग रहा है। इस पर लिखा है कि मैं हरी थी फिर लाल हुई, सासू गुस्से जैसी बेहाल हुई। अगर मुझे सही जगह न रखा तो तुम्हारी जिंदगी कड़वा स्वाद चखेगी। बताओ मैं कौन हूँ? हरी थी, लाल हुई, ये तो पक्का कोई भूतनी है। हम सब मारे जाएंगे। नहीं, सासू माँ के गुस्से जैसी, यानी कोई बहुत गर्म और तीखी चीज। अरे ये तो मैं हूँ, मतलब लाल मिर्ची। और रसोई में मिर्ची को हमेशा तड़के के डिब्बे में सही जगह रखा जाता है, वरना वह आंखों में चली जाती है। बिल्कुल सही जवाब रागिनी, लेकिन यहाँ सही जगह का मतलब है कुएं का वो कोना जहाँ जादुई तड़के का निशान बना है। रागिनी, वहाँ जाकर अपने मिर्ची की एक बूंद टपकाओ। मिर्ची बहू आगे बढ़कर कुएं के जादुई कोने पर अपने सिर से एक लाल जादुई रस की बूंद गिराती है। ये रहा सही जगह पर सही तड़का। अचानक एक क्लिक की आवाज आती है और कुएं का जादुई चक्रव्यूह टूट जाता है। कचरा साफ करने का रास्ता खुल जाता है। दानव का अंत हो चुका था, लेकिन घड़ी की टिक टिक तेज हो रही। रात के 12:55 बजे कुएं के अंदर अब भी 1 टन चाय पत्ती और कचरा जमा था। हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है चमचापुर वालों। अगर आखिरी कतरा भी साफ नहीं हुआ तो सुबह का सूरज तुम सब्जी के रूप में देखोगे। जल्दी करो। चाहे मेरी कमर टूट जाए, मैं रुकूंगा नहीं। खींचते रहो भाइयों। आलस का अंत यही है। साफ करो, जल्दी हाथ चलाओ। इतिहास में पहली बार चमचापुर का हर नागरिक अपनी जान की बाजी लगाकर काम कर रहा था। सास और बहू मिलकर कुएं की दीवारों की गंदगी को रगड़ रही थी। घड़ी में 11:58, 11:59। रागिनी, वहाँ आखिरी बोरी नीचे है, रस्सी पकड़ो। मैंने पकड़ ली सासू जी, जोर लगाइए। ठीक रात के 12 बजने से 1 सेकंड पहले कचरे का आखिरी टुकड़ा कुएं से बाहर फेंक दिया जाता है। अचानक कुएं से एक दिव्य नीली रोशनी निकलती है और पानी पहले की तरह शुद्ध, पारदर्शी और हीरे जैसा चमकने लगता है। तुमने अपनी गलती सुधार ली है। तुमने साबित कर दिया कि मेहनत से बड़ा कोई जादू नहीं है। अब वक्त है इस श्राप को हमेशा के लिए मिटाने का। गणेश आंखें बंद करता है। उसके सिर के पीछे तैर रहे तीनों चांद एक साथ तेज, शीतल और जादुई सफेद रोशनी बिखेर चारों तरफ धुएं का एक पर्दा सा बन जा। ठीक रात के 11:59 पर कुआं तो साफ हो गया, लेकिन तभी कुएं के साफ नीले पानी के बीच से एक बहुत ही शांत और दिव्य जादुई जल देवता प्रकट। उनकी दाढ़ी पानी की लहरों जैसे। पूरा गांव डर के मारे घुटनों पर बैठ गया। चमचापुर के निवासियों, तुमने कुएं को तो साफ कर दिया, लेकिन क्या तुम्हारे मन का आलस और अहंकार साफ हुआ? मैं कैसे मानूं कि ये गलती नहीं करोगे? हे जल देवता, आज भारी कद्दू ने मुझे सिखा दिया कि दूसरों पर हुक्म चलाना कितना भारी पड़ता है। मैं कसम खाती हूँ, अब से मैं अपनी बहू को डांटूंगी नहीं, खुद मेहनत करूंगी। और मैंने भी सीख लिया है
कि तीखा बोलने से सिर्फ रिश्ते कड़वे होते हैं। मैं अब सासू जी का सम्मान करूंगी और कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढूंगी। गणेश, इन पर भरोसा किया जाए। हाँ देव, विपत्ति में जब इंसान अपनी ईगो छोड़कर एक हो जाता है तो वह बदल जाता है। चमचापुर के लोगों ने आज अपनी मेहनत से अपनी सजा बदल दी है। तथास्तु, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। गणेश, अपना मून मैजिक शुरू करो। जल देवता वापस पानी में समा जाते हैं और फिर गणेश मंत्र पढ़ना शुरू करता है। धीरे धीरे जादुई धुआं छटने लगा। चांद की रोशनी सामान्य हो गई। अरे अरे, मेरा प्यास गायब हो गया। मेरी आंखें साफ है। मैं वापस इंसान बन गया। मेरा सिर बिल्कुल हल्का हो गया। मेरे बाल वापस आ गए। सासू जी, हम वापस पहले जैसे हो गए। जादू खत्म हो गया। रागिनी, आज से घर में कोई हुक्म नहीं चलेगा। हम दोनों मिलकर घर संभालेंगे। इस खुशी में आज मैं खुद अपने हाथों से रसोई में काम करूंगी। और सासू जी, पानी लाने में मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। अब कोई शॉर्टकट नहीं। गणेश मुस्कुराते हुए आगे आते हैं और शांत स्वैग के साथ गांव वालों की तरफ देखते हैं। याद रखना चमचापुर वालों, जब भी इंसान शॉर्टकट के चक्कर में प्रकृति और नियमों का उल्लंघन करता है, उसका विनाश तय होता है। आज तुम्हारी एकता और मेहनत ने बचा लिया, लेकिन याद रहे, अगली बार अगर किसी गलत फैसले के चक्कर में जादुई पानी को दूषित किया तो कद्दू या मिर्ची नहीं, सीधे करेला और टिंडा बनोगे, जिसका कोई इलाज नहीं होगा। कभी नहीं गणेश, अब से सिर्फ सही रास्ते और मेहनत करेंगे, क्योंकि बिना सोचे समझे लिए गए शॉर्टकट के फैसले हमेशा विनाश लाते हैं। नमस्ते दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद।